Hello, good morning to all. Welcome to back my YouTube चैनल goodsjob.online। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई वैकेंसी के साथ जो एसएससी की तरफ से आया है। एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन है। इसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 06/11 से 2022 15/12/2020 यानी 11 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक। उसका लास्ट डेट है 15/12/2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो जनरल और कैटेगरी के है मेल्स उनके लिए 100 रुपीज़ लगता है। तो 17/12/2020 तक फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ चालान जो होगा, चालान के द्वारा जो पेमेंट होगा उसको 19/12 तक कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है टीयर 1 जो 12/4/2021 टू 27/4/2021 का होगा। और टीयर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो भी नोटिफाइड लेटर किया जाएगा एसएससी के द्वारा। आजकल जो भी एग्जामिनेशन एसएससी ले रहा है ऑनलाइन ही ले रहा है, पेपर वर्क पूरी तरह से ख़त्म। में पोस्ट निकाला गया है लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए पे लेवल 2 ₹19,900 to 63,200। पोस्ट सेकेंड पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए पे लेवल 4 25,500 to 81,100। थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ पे लेवल 4 25,500 to 81,100। और एंड लेवल 5 ₹29,200 to 92,300। चौथा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 ₹25,500 to 81,100। में रिजर्वेशन जो रहेंगे SC/ST के लिए है उसके अनुसार ही रहेंगे। जैसे रिजर्वेशन फॉर SC/ST अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉर्मली वीकर सेक्शंस ई एक्स सर्विसमैन पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड अस कैटेगरीज इज अवेलेबल अस पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स गवर्नमेंट का जो भी है रहेगा। में कौन कौन नेशनलिटी के अनुसार इंडियन सिटीजन कर सकते हैं, नेपाल वाले भी कर सकते हैं, भूटान वाले भी कर सकते हैं। Tibetan refugees who came over to India before फर्स्ट जमी 1960 जो पहले आए उन लोग भी कर सकते हैं। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा अफ्रीका, ये सब बहुत लंबा चौड़ा है। एज लिमिट है इसका 18 से 27 साल रहना चाहिए आसान 1/1/2021 तक, यानी 27 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। कैंडिडेट्स born not before 2/1/1994 not later than 1/1/2 2003 से पहले का एलिजिबल टू अप्लाई, यानी 1994 से 2003 तक के एलिजिबल रहेंगे। परमिशिबल एस रिलैक्सेशंस SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिन्यूड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद ए फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज ऑन 03। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign countries or in disturbed area released in as a consequence thereof SC/ST 8 साल। ये सब एज रिलैक्सेशन है। बहुत ही बड़ा है, इसका बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें जो स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम्स है जैसे मैं देखते हैं अपन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा डिस्क्रिप्टिव
टीयर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। स्क्रिप्टिव पेपर टीयर 2 स्किल टेस्ट होगा एंड टाइपिंग टेस्ट टीयर 3 होगा। द क्वेश्चन पेपर वेयर द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेशर्स विल बी यूज्ड। टीयर 1 का एग्ज़ाम इस प्रकार है। इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। मिनी नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मैक्सिमम 50 का। टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स विल बी 60 मिनट्स। 30 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 8.1 and 8.2. Second, general intelligence 25 questions with maximum 50 marks. Third, quantitative aptitude 25 to 25 questions and 50 marks maximum. Fourth, general awareness 25 questions 50 marks. मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते जो बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इसमें 4 पार्ट जो सभी पार्टों में रहेंगे। बस इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे, उसको आप हिंदी नहीं कर सकते इंग्लिश ही है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 marks for each wrong answer. Marks scored by candidates computer exam will be normalized by the using the formula published by the commission white notice number। तो वो नहीं, इंग्लिश में कौन कौन से सिलेबस है? इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट और द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंथोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग misspelled words, idioms, phrases, one word substitution, improvement of sentence, active, passive voices of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close pass, comprehension pass. General intelligence, it would include questions of both verbal and non-verbal type. The test will include questions on semantic analogy, symbolic operation, symbolic numbers analogy, trains, frigual analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic number classification, drawing inference, frigual classification, punched hole pattern, folding, unfolding semantic series, frigual pattern, folding completion number series, abundant figures, frigual series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding other topics if numerical operation। क्वांटिटेटिव aptitude में नंबर सिस्टम रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, proportion, square roots, average, interest, simple and compound, profits and loss, discounts, partnership, business mixture, allocation, time, distance, algebra, basic algebraic entities of school algebra, elementary sets, simple problems and graphs of linear equation, geometry, penalty with the elementary geometric figures and facts, triangle and its various kinds of centers, consequence and failure of the triangle, circles, chords, tangents, angles, subtends of the chords of a circle, common tangent to two or more, insulation, triangles, quadrilaterals, regular polygons, circles, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular parallel piped, regular right pyramid with rectangle, triangular or square base, trigonometric ratio, complementary angles, height and distance, simple problems only, isolate identities like sin square theta, cos square theta equal to 1, etc. Statistical charts, use of tables and graphs, histogram, frequencies, polygon, bar diagram and pie charts. General awareness question रहेगा. Questions are designed to be test the candidates' general awareness of environment and its application to society. Questions are also designed test the general knowledge, test the knowledge of current events of such matters of
everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy and science. जनरल टीयर 2 में जैसे डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, पेन पेपर मोड होगा। ये आपको पहला 33% मिनिमम मार्क्स रहेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। स्किल टेस्ट में आपको वहाँ जाना पड़ेगा रीजनल ऑफिसर, ठीक है। आपको टीयर 1 पास करना ज़रूरी आता है। वैसे तो नहीं, एनेक्सर्स है, ST SC जो भी है, आप इतने सारे फॉर्म बनता है, ये सिंपल फॉर्म भी दिया, स्क्रीन सब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसी आईडी और पासवर्ड से आप दोबारा नया फॉर्म भर सकते हैं बस, और कुछ नहीं करना पड़ता, बस हो जाता है। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है फिर वेबसाइट पे, फिर आपको लॉगिन करके उसी आईडी लॉगिन करके अब दूसरे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CHL के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए अच्छा लगेगा। थैंक यू।